के ज्यादा का शुरू से ही विचार रही है कि हम सरकारी नौकरी करें, सरकार का नौकर बने और सरकार का गुलाम बने। ज्यादा का 70% लोग बाहर रहते हैं। सही बात है, 70% लोग और 30% जो यहाँ रहते हैं, ठीक है, उसमें से आप मान लीजिए कि जो ज्यादा का जॉब वाले हैं, जॉब वाले मतलब 15 यहाँ के जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वह जब से बने हैं तब से महिलाओं के दर्जा जो उनको सब कहते हैं कि मुख्यमंत्री सही नहीं है, लेकिन हम उनको मुख्यमंत्री अच्छे मानते हैं। इसलिए अच्छे मानते हैं क्योंकि उन्हीं के समय से महिलाओं को 35% आरक्षण शुरू। आप IAS अफसर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। और हम अभी जो यहाँ तक पढ़ रहे हैं वो मेरे आनंद सर के कारण ही, क्योंकि वो मेरे बहुत हेल्प किए हैं, जिससे मैं अभी यहाँ तक पढ़ रही हूँ। हे गाइज, हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनू P3 ब्लॉग्स। गाइज कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। सो गाइज आज का ब्लॉग्स का शुरुआत करते हैं फिर से प्यारे से गुड मॉर्निंग से। सो गाइज हो चुके हैं सुबह के अभी 7:30 और स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का प्यारा सा ब्लॉग। सो देख सकते हैं आज भी कोहरा छाया हुआ है पूरा, और कल से भी ज़्यादा आज कोहरा छाया हुआ है। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिहार में होता क्या है कि ये ठंडी भी दबा के पड़ती है और गर्मी भी दबा के पड़ती है और बारिश भी तो साफ दहाड़ी कर देती है। तो हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है कि जो बहुत ही हमारे काम करने में या अनेक सारे कार्य में बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। जो कि देख सकते हैं अभी से स्टार्ट हो गया है ठंडी का कोहरा गिरना। इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे यहाँ के लोगों को काम करने में या बाहर निकलने में। खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे कहीं पे मतलब रहने में, या उनको बीमार उमार ज़्यादा पड़ते रहते हैं ठंडी में। और बारिश के मौसम में भी पूरा हमारे फसल, यहाँ की बिहार की जो फसल होती है सारा दहा के ले जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, फसल भी सही से नहीं हो पाता है और ठंडी में ठंडी ज़्यादा गिरता है और गर्मी में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर बिहार के जो प्लेन एरिया है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। जैसे बिहार में 2 जगह पहाड़ी इलाका है, जैसे एक गया में है और एक जमुई में है। मतलब 2-3 जगह है ऐसा बिहार में जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे सही रहता है मौसम। मतलब वहाँ पे पानी वानी उतना दहाड़ उहर नहीं आता है। और हमारे प्लेन इलाका में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करना पड़ता है सभी को, जो कि बिहार में ना फैक्ट्री है ना कुछ भी नहीं हो, ऐसा चीज़ है साधन है काम करने का। यहाँ के लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जॉब है तो ठीक है भाई, अपना आपका जीवन यहाँ बिहार में रह के चल सकता है। बिजनेस भी ऐसा है कि सिर्फ दाल रोटी, आप नॉर्मल दाल रोटी खा सकते हो, बाकी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करना पड़ेगा यहाँ पे रहने के लिए। मैं कहूँ सर एक क्वेश्चन था बिहार के बारे में, बता सकते हैं? सर जानना चाहते थे कि बिहार में मतलब कितने % लोग हैं जो हमारी खेती बाड़ी पे आश्रित है और कितने % लोग हैं जो जॉब पे आश्रित है, कितने % लोग हैं जो मतलब दूसरे देश में कमाते हैं और कितने % लोग हैं जो अदर स्टेट में कमाते हैं, इसके बारे में जानना था। सर इसका ज़्यादा तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, नहीं नॉर्मल कुछ भी अपना अनुमान से। नॉर्मल मोर देन मतलब मैक्सिमम लोग तो जॉब पे ही आश्रित है। अच्छा, लेकिन अच्छा बिहार के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। तो बिहार में कृषि पर आश्रित है, कृषि पे। हाँ हाँ, अच्छा एग्रीकल्चर पे। अच्छा। उसके बाद प्रवासी जो बिहार से मैक्सिमम लोग अदर स्टेट में जाते हैं काम करने। इसका रीजन है कि बिहार में उस तरह का आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलप नहीं किया है बिहार गवर्नमेंट। और क्या यही है। और कुछ अनुमान है कितना % लोग जैसे दूसरे स्टेट में काम करते हैं? नॉर्मल ऐसे अनुमान से कुछ बता दीजिए। मैक्सिमम होगा, अनुमान ऐसे क्या लगा दें। अच्छा, जैसे मेरा मानना है कि 60% लोग जो है बिहार में अदर स्टेट में कमाते हैं, और जैसे 20% लोग हैं जो जॉब वगैरह पे आश्रित है, और बाकी जो 20% लोग हैं जो मतलब खेती बाड़ी करके ऐसे कुछ कमाते हैं। मैं जैसे मैं अनुमान से बता रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मतलब कोई डाटा देखा नहीं हूँ। नहीं तो मुझे भी डाटा एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, चलिए। और ऐसा कुछ है जैसे कितने यंग लोग हैं जो अपना बिहार में है, जो कितने यंग है, कितने बूढ़े हैं, और कितने महिलाएं जो काम करने वाली है, और कितने महिला तो यहाँ हाउस वाइफ है। हाँ बिहार में। हाँ। अच्छा। और गवर्नमेंट उतना ज़्यादा यहाँ का लोग का ये सोच प्रिमिटिव है, जिसके कारण वो जॉब उतना नहीं करवाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। सो हे गाइज, हमारे जो छोटे वाले भाई साहब है वो एजुकेशन से ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं, तो छोटे मोटे क्लास वगैरह यहाँ पे चलाते हैं और टीचिंग वगैरह के। तो हमने सर से कुछ पूछने की कोशिश की, तो सर ने बताया कि जो उतना अनुमान नहीं बता सकते हैं, लेकिन बिहार में है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे सिर्फ जॉब। और यहाँ के ज़्यादा लोग जो है 70% के आसपास लोग जो है बाहर कमाने जाते हैं। 70%। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेरोजगारी की समस्या है और
बहुत कंपनी फैक्ट्री वगैरह सब यहाँ बहुत कम मात्रा में। जो भी चीजें हम लोग यहाँ यूज करते हैं, कपड़ा वगैरह हो गया, बहुत सारे सामग्री ऐसा यूज करते हैं जो हम बाहर से लाते हैं, जो दूसरे प्रदेश से, ठीक है, नहीं तो दूसरे देश के से भी हम यूज यहाँ बताया कि बिहार में दूसरे देश के माध्यम से, जैसे कि पड़ोसी देश नेपाल हुआ, नेपाल तो कुछ छोटा सा देश है, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है वगैरह, यहाँ तो खुद वो बिहार से हेल्प लेती है। लेकिन बिहार जो है हमारे अलग, जैसे कि हमारा अलग राज्य हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, इस सब से हेल्प लेकर अपना काम करती है। और ज़्यादातर मात्रा में हमारे बिहार के लोग हमारे राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली, तो वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और वहाँ पर ही अपना काम धाम करके अपना जीवनोपार्जन अपने फैमिली को बिहार में रखकर या बिहार से दिल्ली भी ले जाते हैं, करते हैं। और बगल में, और उसके बाद दूसरा नंबर पर ज़्यादा करते हैं बंगाल, कोलकाता, ठीक है, वो वहाँ पर दिल्ली जैसे सबसे ज़्यादा दिल्ली, यहाँ से सबसे ज़्यादा दिल्ली जाता है, तय है। अगर अनुसार अगर बिहार के जो जनसंख्या दृष्टि से अनुसार है, मतलब जो देखते हैं जाने के मामले में, प्रदेश यात्री के मामले में सबसे ज़्यादा दिल्ली जाता है, उसके बाद दूसरा नंबर कोलकाता। तो वहाँ पर जाकर भी, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री कंपनी बहुत अधिक मात्रा में है, बिहार में तो कुछ भी नहीं है वैसा साधन उपेक्षा, बिहार को उपेक्षा, क्योंकि बिहार अभी सबसे बीमारू राज्य में दर्जा मिला हुआ है बिहार को, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मात्रा में लोग बीमार भी होते हैं। और बीमारू राज्य की अपेक्षा की यहाँ पर गरीबी क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कारण यह है, गरीबी क्षेत्र के कारण, तो गरीब होने के कारण ही बेरोजगार है, बेरोजगारी है। और बेरोजगारी के कारण होता क्या है कि बेरोजगार होने के कारण है कि यहाँ पर कोई बिजनेस संबंधित कंपनी फैक्ट्री वगैरह नहीं आती है, ज्यादा मात्रा में नहीं है, ठीक है। यहाँ का मौसम भी बहुत इफेक्ट करता है, जैसे ठंडी बहुत ज्यादा गिरता है, गर्मी भी बहुत ज्यादा गिरता है, बारिश के मौसम में पूरा दहाड़ आ जाता है। और उसके बाद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर कोसी नदी जो बिहार को बहुत शोक कहा जाता है, क्योंकि इसलिए बिहार का शोक कोसी को इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि हमेशा कोसी नदी में ही बाढ़ आती है। अब कोसी नदी में बाढ़ आने का कारण है इनका पड़ोसी देश नेपाल, बिहार के पड़ोसी देश नेपाल है, जिसकी राजधानी काठमांडू है। वो उसी के कारण ज्यादातर बिहार में बाढ़ प्रभावित होता है, क्योंकि अगर नेपाल से पानी अगर बिहार अपने नहीं ले, अपने कोसी नदी में वगैरह नहीं ले, तो नेपाल बर्बाद हो जाएगा। छोटा सा देश है, अगर कैसू अगर मान लीजिए अगर बिहार अगर पानी अगर लेना पसंद नहीं करे, दहाड़ पानी को छोड़वाना नहीं पसंद करे, तब भी वो आएगा ही पानी, तो रुकेगा नहीं। इसलिए प्रत्येक वर्ष अगर यहाँ वर्षा हो या ना हो, बिहार अपना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाता है, कोई ना कोई इलाका, मतलब सभी इलाका नहीं मानी, लेकिन कोई ना कोई इलाका यहाँ का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो ही जाता है, क्योंकि नेपाल से पानी छोड़ने के कारण सब है। अच्छा, छोटा और कम शब्द में जैसे हम एक आंकड़ा, एक परसेंटेज करेंगे, जो कितना परसेंट लोग जो हमारे बिहार से बाहर कमाते हैं और कितना परसेंट लोग बिहार में ही रह के मतलब जीवन व्यतीत करते हैं, किसान से या छोटा मोटा बिजनेस से, और कितने परसेंट लोगों के पास जॉब है, और अदर स्टेट में कितने परसेंट लोग रहते हैं? अगर एक परसेंटेज के मामले में करें, बिहार का लोग ज्यादातर जॉब करना चाहते हैं, जॉब, क्योंकि यहाँ पे कुछ सुविधा है नहीं कमाने का। हाँ। लेकिन अदर क्षेत्र, अदर स्टेट है, वहाँ के लोग जॉब करना नहीं चाहते, वहाँ के लोग ज्यादा, महाराष्ट्र में चले, वहाँ के लोग जॉब करना नहीं चाहते, हाँ, बिजनेस, ज्यादातर अपना बिजनेस प्रसिद्ध है। गुजरात में हो गया, लेकिन बिहार, गुजरात हो गया, वो बिजनेस प्रसिद्ध है, बिजनेस प्रसिद्ध है। लेकिन बिहार जो है अपना, सभी लोग, कोई भी आदमी बिहार के लोग हैं, वो पढ़ाई करने, उनसे मत पूछिएगा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं जॉब के लिए, वो नहीं कहेंगे तो पढ़ के बिजनेस करेंगे, कोई आपको बिहार के लोग ये नहीं कहेंगे। अगर बिहार, लेकिन जॉब लेने के बाद है क्या होता है कि जॉब एक आप नौकर बन गए, छोटा सा बिजनेस कीजिएगा, समझिए आप मालिक है, मालिक है, लेकिन तब पर भी हम नौकर बनना पसंद करते हैं, नौकर बनना पसंद करते हैं। बिहार में आजकल दूसरे हैं ऐसे कामों कर सकता है, लेकिन दास जो होता है वो एक बंधुआ मजदूर की तरह होता है। दास जो होता है एक बंधुआ मजदूर की तरह होता है, और वह अगर आप उसको दास बना चुके हैं तो वह आपका ही गुलामी करेगा, आपका ही बोली बोलेगा। आपका बोली समझते हैं आप, जो बोलिएगा वही हाँ, वही सही, और जो कहेंगे आप गलत, वही गलत। तो लोग का ज्यादातर शुरू से ही विचार रही है कि हम सरकारी नौकरी करें, सरकार का नौकर बने और सरकार का गुलाम बने, शुरू से। क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर बिजनेस करने की जो मतलब क्या कहते हैं कि जो मिलना चाहिए रास्ता, वो नहीं मिल पाती है बिहारी लोगों को। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिएगा, बिहार में
आप क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री कंपनी अगर यहाँ खुला हो तो उसी से आश्रित कोई बिजनेस करके व्यापार करेंगे, यहाँ कुछ होता नहीं है। अगर बाहर से लाकर सामग्री को बेचते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट हो नहीं पाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो जहाँ तक जैसे बंगाल है, बंगाल हमारे पड़ोसी बगल का है, तो वहाँ से हम लोग कुछ ऐसा जो कपड़ा वगैरह सब ला के यहाँ पर सप्लाई करते हैं, जिससे कुछ व्यापार माध्यम से करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन बिहार के ज्यादातर 70% लोग बाहर रहते हैं। सही बात है, 70% लोग 70%, और 30% जो यहाँ रहते हैं, ठीक है, उसमें से आप मान लीजिए कि जो ज्यादातर जॉब वाले हैं, जॉब वाले मतलब 15 बिहार में जॉब करते हैं। हाँ। तो बिहार में जॉब करते हैं। हाँ। अब बिहार के 70% में जो आते हैं उसमें ये भी आते हैं जो सरकारी जॉब भी करते हैं केंद्र से भी। 70% में वो भी आते हैं तो सरकारी जॉब भी केंद्र से करते हैं, जो केंद्र सरकार के माध्यम से वो दूसरे राज्य में जाके जॉब कर रहे हैं। ठीक है, कहीं भी जैसे दिल्ली में या मुंबई में सबसे ज्यादा आप देखिएगा किसी भी राज्य की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा बिहारी है। कहीं भी आप चले जाइए कोई भी राज्य में, तो आप कहीं भी दृष्टिकोण से कोई भी दृष्टिकोण से देखिएगा सबसे ज्यादा आपको बिहारी मिलेगा। और जैसे हमारे जैसे बिहार के लोग, महिलाएं जो होती है, जो अदर स्टेट के जो महिलाएं होती है, जो वो मतलब जॉब वगैरह करती है, हमारे बिहार के स्टेट को बहुत ही कम जॉब करना चाहती है। कारण क्या है? कारण यही है कि शुरुआती दौर से हम लोग महिलाओं को मतलब कि जो महिलाओं को लड़कों की अपेक्षा हम नीचे देखते हुए हैं शुरुआती दौर से। अब हमारे यहाँ के जैसे कि मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वह जब से बने हैं तब से महिलाओं के दर्जा, जो उनको सब कहते हैं कि मुख्यमंत्री सही नहीं है, लेकिन हम उनको मुख्यमंत्री अच्छे मानते हैं। इसलिए अच्छे मानते हैं क्योंकि उन्हीं के समय से महिलाओं को 35% आरक्षण शुरू हुआ और महिलाओं को पढ़ने लिखने का उत्साह बढ़ाया गया। पहला साइकिल योजना उनका आया था, इससे क्या हुआ, पहले 8वां 7वां 8वां तक लड़कियों को पढ़ाकर शादी कर दिया जाता था, तो हुआ कि 9th में साइकिल देने का योजना, क्योंकि दूर के हाई स्कूल पहले ज्यादा नजदीक आ गई, अब 2 किलोमीटर के अंदर में हाई स्कूल देना है, 3 किलोमीटर अंदर। लेकिन पहले क्या था कि हाई स्कूल नजदीक में नहीं होती थी, तो बच्चों को जाने में दिक्कत होता था। तो कितनी गार्जियन अपनी लड़कियों को दूर भेजने के कारण से अब कैसे जाएगी पैदल, लड़कों को साइकिल खरीद देते थे, लड़कियों को साइकिल नहीं खरीद देते थे, तो कैसे जाएगी। तो इसलिए नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो अभी तक है, तो वह क्या किए कि साइकिल योजना लागू किए, जो प्रोत्साहन राशि के रूप में 2500 मिलता था। पूरे साइकिल का पैसा नहीं मिलता था, प्रोत्साहन राशि के रूप में 2500 मिलता, जिसमें आप मिलाकर अपना साइकिल खरीद सकते थे। उस समय से ज्यादा कर देखिए लड़कियों लोग आकर्षित थी, और शुरुआत से उन्होंने सबसे पहले जो छात्रवृत्ति योजना लागू की लड़कियों के लिए की, बुक योजना लागू की लड़कियों के लिए की, पोशाक योजना लागू की लड़कियों के लिए की बिहार में। इससे कारण क्या, लड़कियों का उत्साह बढ़ा और गार्जियन भी सोचे कि हमें पैसा क्या लग, लड़की में खर्चा तो नहीं लग रहा है, पढ़ाई हो रहा है, और उससे पैसे से कुछ गार्जियन का हल्का थोड़ा मोड़ा जो होती थी वो कमी बेसी भी पूरा हो जाती। मान लीजिए साइकिल घर में एक हो गया, तो कोई जिसके घर में साइकिल नहीं था भाई यूज कर सकते थे। और उसके बाद अब क्या हुआ, 10th में जाते तो फिर उसके बाद 10th में सब लड़कियों को लोग शादी विवाह करने लगे, उसको इग्नोर करने लगे। तब क्या हुआ कि लड़की अगर फर्स्ट डिवीजन से पास करती है अच्छे मार्क्स से, 10,000 रुपया प्रोत्साहन देने शुरू हुआ। सबसे पहले लड़कियों को शुरू हुआ, कोई भी चीज अभी तक सबसे ज्यादा पहले लड़की को लिए भी लागू किया गया बिहार में, तो 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलने लगा। उसके बाद पुरुषों को मिला। उसके बाद देखा गया कि फिर इंटर में जाते जाते प्रवेश करते करते फिर वही रवैया चालू हो गया। तब क्या किया गया, जो शादीशुदा ना हो, जिसका शादी ना हुआ हो और वह पास करती है लड़की, उसको 25,000 का मिलेगा। वह लड़की पास करती है तो 25,000 का मिलेगा। इसके कारण क्या हुआ, लोग इंटर भी लड़की को कराने लगे। इस कारण से जो नहीं शुरू से जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के एक्टिव है, वो तो करा ही रहे, जो नहीं कराते थे उनके लिए। उसके बाद अब फिर नया लागू हुआ कि सरकार ने कहा था कि लड़की लोग को 18 से 21 कर दिया जाए, क्योंकि 18 में इस पे चलेंगे इस वजह से। तो मतलब कि क्या हुआ कि उसके बाद ग्रेजुएशन, उनका कहना था कि लड़कियों को कम से कम ग्रेजुएट करा कर शादी किया जाए, जो अपने आप को संभाल सके, अपने फैमिली को मेंबर को संभाल सके और कहीं भी आवाज उठा सके। तो इसके लिए क्या किया गया, जो व्यक्ति, जो लड़की शादीशुदा हो या कुछ भी हो, इसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर वो ग्रेजुएट करती है उसको 50,000 रुपया प्रोत्साहन के, ये पिछले साल का देता है लागू किया गया, जो 50,000 रुपया उसको मिलेगा। और उसके बाद और हुआ क्या कि लड़कियों लोग को पढ़ाना इसलिए अनिवार्य कर दिया गया कि लड़की लोग जो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो घर में अपने
पेरेंट्स के खिलाफ या सास ससुर के खिलाफ जो हो सके आवाज नहीं उठा पाती थी, क्योंकि समझ नहीं था आगे करना क्या है, आगे करना क्या है। इसलिए सरकार ने उनको पढ़ाना लिखा, मतलब कि ऐसा इसलिए समझा कि यह आगे चल के अपने आप को संभाल सके, ठीक है। तो मतलब कि जो अगर कुछ गलत है, कहीं गलत देख रहा है तो उस पर आवाज उठा सके, उसको धारा एक्ट वगैरह ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10th तक में आप क्या पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, तो ISC BSc वगैरह BA BCom ये सब कीजिएगा अपना सब्जेक्ट से, तो उसके अनुसार आप बहुत सारे आपको जानकारी मिलेगी, जिससे आप क्या होगा कि आवाज आगे उठा सकेगा। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की लोगों को यहाँ पर देखा जाता था कि 18 होते होते शादी कर दिया जाता था, मतलब कि पहले 15, 14, 15, 16 में शादी कर दिया था, मतलब कि उससे पहले अगर शादी किया जाता है तो लड़की भी FIR दर्ज करवा सकती है अपने माता पिता के खिलाफ, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लड़का भी अगर उससे 21 से पहले उसका शादी किया जाता है तो वो FIR दर्ज करवा सकता है। ये सब चीज लागू हुआ, तब देखा क्या गया बिहार में मामला क्या आया कि जब 18-21 हुआ था, 18 में लड़की का बड़प्पन ज्यादा मात्रा में रखी है, तो 18 और लड़का भी 21 में बड़प्पन टाइप का हो गया। इसके कारण ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगा लव मैरिज पर। क्या हुआ कि लड़की लड़का लोग ज्यादा कर भाग कर शादी करने लगा। 18 पूर्ता था, मैं इंटर की है, इंटर में जाकर 18 पूर गया और शादी विवाह करने लगे। इससे क्या हुआ, गार्जियन की बहुत बैठती परेशानी, मान सम्मान हानि लगी थी। पिछले वर्ष की बात है कि सरकार द्वारा एक और कदम उठाया गया कि पूरे ऑल इंडिया भर में, खाली बिहार में ही नहीं, एक कदम उठाया गया कि 21 साल की लड़की और 25 साल का लड़का हो तभी शादी विवाह हुआ जाएगा। इसके कारण क्या हुआ, यह इफेक्ट जहाँ तक बहुत सही हुआ कि यहाँ के लोग जो है एक्टिव हुए हैं और बच्चे को अब पढ़ा रहे हैं। बिहार में धीरे धीरे भी आप पढ़ाई की स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है। और क्योंकि यहाँ पर देख बिहार के लोग जो है सबसे ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए कि BPSC UPSC जितना क्वालिफाइड होता है, तो आपको पिछले 10 साल 20 साल के मैं उठा के देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक बिहार के ही स्टूडेंट प्राप्त किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक, क्योंकि यहाँ के लोग को एम ही रहता है कि हम पढ़ाई करके जॉब लेना, और वह बाहर रह के कहीं भी रह के तैयारी करता है यहाँ के। लेकिन दूसरे राज्य के यह एम रहता है कि हम पढ़े, इतना पढ़ ले कि हम क्या अपना बिजनेस संभाल सके और कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कि दिमाग लगा कि इधर से उधर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ के लोग के यही इससे सबसे ज्यादा BPSC UPSC क्वालिफाइड जो होता है जो अपने बिहार के लोग ही करता है। बिल्कुल। सो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे जो सोनू सर है, जो इतना अपने महिलाओं के बारे में, बिहार के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हमें बताया। और भी हम पूछेंगे, हम यहाँ के स्टूडेंट से भी पूछेंगे कि जो वो उनका क्या विचार है इस बारे में, और हमारी बेटियाँ जो है आगे चलकर क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, और क्या क्या मतलब इनका विचार है। अच्छा, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, जो आप लोग जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर में है आप लोग, अभी आप लोगों को ये होगा कि अभी से जो आपका जो न्यू होगा, जो आपका जड़ होगा, जो आगे चल के कहाँ तक आप लोग जाना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। जो बेटी होती है, जो बेटियों को हमारे देखते ही है, जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसको मतलब पढ़ने का सुविधा नहीं मिल पाता है। बहुत से ऐसे गांव है जहां पढ़ने की सुविधा नहीं मिलता है, और आप लोग पढ़ने का मौका मिला है, तो इसका आप लोगों को लाभ कितना है, कितने मतलब बेटियां है जो अपना ये लाभ उठाना चाहती है और आगे चलकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है। कुछ बोलना चाहेंगे इस पर आप लोग? बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जैसे आप क्या बनना चाहते हैं, या पढ़ के, ऐसे तो नॉर्मल जैसे शादी ब्याह तो सबका होता ही है, लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं, हमें पहले अपना लाइफ को सेटल करना है। तो क्या आप लोग का बनने का, क्या क्या बनने का आप लोग का विचार है, ऐसे नॉर्मल बताइए, कोई ये नहीं है, ठीक है। हाँ, जो क्या बनना चाहते हैं आप? IAS अफसर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। हमारी जो बहन है वो बोल रही है कि हम IAS अफसर बनना चाहते हैं, हमारे छोटे से गाँव से, जो हम तुर्की से हम लोग है, और बहुत अच्छा लगा हमें। एक बार ताली बताइएगा सब लोग इनके लिए। और ऐसे ही सभी लोग को अपना जोश रखना कि हाँ, हम जो सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है IAS अफसर, इससे ऊपर कोई एग्जाम ही नहीं होता है। जो सब IAS अफसर का जो होता है पढ़ाई होता है, इससे ऊपर कोई पढ़ाई नहीं होता है। जो हमारी बेटी है, जो हमारी बहन है, जो IAS अफसर का बनने का जुनून रखती है। और सो फिर एक अपने हम बहन से जानना चाहेंगे कि जो कैसे मतलब अपने जीवन व्यतीत करके कैसे इनका टाइम निकाल पाती है पढ़ने के लिए, और घर में किस किस चीज़ से प्रॉब्लम फेस करना चाहते हैं, और कहाँ से इनको पढ़ने के लिए मतलब प्रोत्साहन मिलता है। तो आप प्लीज़ आप खड़ा होकर एक बताइएगा अपने बारे में कुछ भी, जो कैसे आप पढ़ाई करते हैं और क्या क्या घर में फेस करना पड़ता है, इसके बारे में। मेरा नाम है
मैं छोटी। मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ और हमें टीचर बनना अच्छा लगता है। और हम अभी जो यहाँ तक पढ़ रहे हैं वो मेरे आनंद सर के कारण ही, क्योंकि वो मेरे बहुत हेल्प किए हैं, जिससे मैं अभी यहाँ तक पढ़ रही हूँ। सो फ्रेंड, आनंद सर जो हमारे हैं, जो हमारे टीचर है, जो बहुत ही इनके बारे में बताना चाहूँगा मैं। ये बहुत ही मतलब मुसीबत में थे और इनको प्रोत्साहन दिया हमारे सर जो आनंद सर है, और ये अभी अच्छा खासा पढ़ रही है। और मेरा दिल से ये दुआ है कि जो बनकर पढ़कर कुछ अच्छा करे अपने माँ बाप के लिए और हमारे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए इनके लिए एक बार। मेरे फैमिली में पहले से बहुत ऐसी प्रॉब्लम थे जिससे कि नहीं पढ़ पाती थी कोई, तो आनंद सर मेरे बहुत हेल्प किए, जिसके कारण मैं पढ़ रही हूँ। मैं उसी तरह चाहती हूँ कि मैं भी वैसे बनी, जिससे जिसके माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते हैं उसका भी मैं हेल्प करके उसे आगे बढ़ने की कोशिश उसके साथ करूँ, और उसे भी जो उसका एम हो उसका जो एम हो उसकी पूरी कर सकूँ। बहुत अच्छा। सो फ्रेंड, देख सकते हैं हमारी बहन की, हमारी बेटियों की क्या सोच है। जो जिस परिस्थिति से जूझ रही है, ये चाहती है कि नहीं आगे चल के हम भी किसी का हेल्प करें पढ़ने में, लिखने में। बहुत अच्छा लगा, हमें दिल से दुआ है कि हमारी बहन आगे बढ़े और ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहे। हमारे सर के बारे में क्या कहें, ये भी एक टीचर है और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को सभी बच्चों पे बांटते हैं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और हमारे बिहार के बारे में, हमारे देश के बारे में। तो देख सकते हैं हमारे आनंद सर, इन्होंने बताया कि अभी तो हम आपको बिहार के बारे में एक्यूरेट हम बता देंगे। तो इनसे हम पूरा डिटेल लेंगे और क्या है नहीं है, और आप भी जान सकते हैं कि हाँ हमारे बिहार में क्या स्थिति है, क्या नहीं है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हमारी सोच है। तो यहीं पे हम वीडियो करते हैं एंड, और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक करें।